हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हमने हिंदी में स्वर सीखा था। स्वर में हमने अ से लेके अंग तक बहुत सारी शब्दों का ज्ञान हमें मिला था। लेकिन स्वर सीखने से हमें हिंदी के जो शब्द होंगे या हिंदी की जो भाषा होगी उतना ही काफ़ी नहीं है। स्वर सीखने के साथ साथ हमें स्वर से बने शब्द, व्यंजन से बने शब्दों को भी सीखना होगा। तो स्वर में जब आपने आ ई उ ए ओ औ पढ़ा था तो आपने उसमें देखा था कि अ से बने शब्द, आ से बने शब्द में क्या डिफरेंस था। जब आपने देखा कि अ में कोई मात्रा नहीं थी लेकिन आ में मात्रा थी, तो वैसे ही स्वर में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें मात्रा नहीं है, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनमें मात्रा है। तो जिन शब्दों में मात्रा होती है उसे बोलने के लिए हमें अधिक श्वास की आवश्यकता होती है, अधिक हमारा समय जाता है। लेकिन जिसमें मात्रा नहीं होती है वो हम जल्दी से बोल लेते हैं, उसमें हमारा श्वास कम जाता है। आपने स्वर में अ, आ, ई से बने शब्द सीख लिए थे। अ से अनार के साथ साथ आपने बहुत सारे वर्ड सीखे थे। आ से बहुत सारे शब्द सीखे थे। ई से, बड़ी ई से बहुत सारे शब्द सीख लिए थे। लेकिन अब हम सीखेंगे ए से बने शब्द। ए की मात्रा से जो शब्द हैं उसमें ए की मात्रा नहीं है, उसमें कोई मात्रा नहीं, लेकिन जो ए आएगा उसमें मात्रा होगा। तो आप देख रहे हैं जो पिक्चर्स है, इसमें देखिए ए की मात्रा से जो शब्द है उसमें है हरे भरे खेत, सेब, शेर, सपेरा, पेड़, गहने, तेरह, केला, जलेबी, ठेला, भेड़, छोटे छोटे पत्थर। इसमें आपने देखा कि सारे शब्दों में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। आपको याद होगा कि जब आप व्यंजन लिखते हैं तो उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम एक ही मात्रा नहीं लगाते, सिर्फ ए लिखते हैं, लेकिन इसमें मात्रा लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है दो शब्द हैं, एक ए है और एक ए है। तो जब आपने इसमें देखा कि जब इसमें शब्द नहीं लगे थे, मात्रा नहीं लगी थी, तो ये शब्द कैसा था। लेकिन जब इसमें मात्रा लग गया तो ये शब्द की जो महत्वता है, जो इसकी मतलब जो इसमें बोलना चाहता है वो आपको बराबर समझ में आ गया है। इसलिए जब आप स्वर और व्यंजन सीखते हैं तो उसमें मात्रा का भी बहुत योगदान होता है और इसीलिए हमें मात्रा भी सिखाया जाता है। स्वर व्यंजन से ही हम केवल हिंदी नहीं सीख सकते हैं, भाषा नहीं सीख सकते हैं। स्वर व्यंजन के साथ साथ हमें मात्राओं का भी आना बहुत ज़रूरी है। स्वर सीखने के बाद आप व्यंजन सीखेंगे, मात्रा सीखेंगे, 12 खड़ी सीखेंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो सीखेंगे। जब आप धीरे धीरे एक एक चीज़ सीखते जाएंगे तब आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर होगा कि स्वर में जो बहुत सारी कमियां थी, या बोले कि स्वर में जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें हमें व्यंजन में देखने के लिए मिलता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे। आप ए से बने शब्द पहले देखिए। इसमें पहला शब्द है हरे भरे खेत, तो आपको खेत दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सेकंड पिक्चर में खेत है। फिर सेब, आपको एप्पल दिख रहा है, थर्ड पिक्चर में एप्पल है। शेर है जो कि फर्स्ट नंबर पर है। पेड़ है, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे, राइट साइड है वहाँ पे दोनों पिक्चर्स दिए हुए हैं। आपको वो पिक्चर्स देख करके लिखना है, शब्द बनाना है। शब्द बनाना नहीं है, शब्द जो है वो लिखना है। जो ड्राइंग दिया हुआ है आपको वो ड्राइंग करना है। वो ड्राइंग के साथ साथ में यदि आप करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, क्योंकि ड्राइंग हमें ज़्यादा समझ में आती है। आपने ए से बने शब्द देखे, इसमें 10 से ज़्यादा शब्द होंगे, वो आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लीजिए। हरे भरे खेत से लेकर के लास्ट तक है टेढ़े मेढ़े रास्ते तक, आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है। लिख करके आप ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे तब आपके जो डाउट होंगे ये शब्द से, ए की मात्रा में जो शब्द है, ए की मात्रा में जो शब्द है, वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। और अगर ए से जो शब्द बने उसमें आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो जो ए की मात्रा से बने शब्द रहेंगे उसमें आप वो चीज़ें दूर कर सकते हो। आपको मैं वो भी सिखाऊंगी, लेकिन पहले आप ए की मात्रा से बने शब्द सीख लीजिए। थैंक यू।